अध्याय 3 शैतान का छल। उत्पत्ति के 3 अध्याय में हम देख सकते हैं कि शैतान किस तरह हमला करता है। वह बताया है कि सर्प सभी प्राणियों में सबसे धूर्त था। शैतान ने सर्प में प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे गिरासेनियों के एक मनुष्य में से ईश्वर के द्वारा निकाली हुई दुष्टात्माएं सुअरों में प्रवेश कर गई थी। और शैतान ने सर्प के माध्यम से हव्वा से पूछा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? जब हव्वा ने कहा कि यही सच है कि परमेश्वर ने ऐसा ही कहा था, तब शैतान ने परमेश्वर के वचन को चुनौती दी और कहा, तुम निश्चय ही नहीं मरोगे। ध्यान दीजिए कि शैतान किस तरह आता है। सर्वप्रथम वह परमेश्वर के वचन को ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसी तरीके से वह हमारे पास भी आता है। क्या सचमुच परमेश्वर ने हमें ऐसा न करने को कहा है? वो प्रश्न करता है, ऐसा करने में बुराई ही क्या है? बाइबल की ये आज्ञाएं पुराने तरीके की है। वे उस समय संस्कृति के लिए लिखी गई थी जिसमें पौलुस रहता था। उनका 20वीं शताब्दी में हमारे द्वारा पालन किया जाना जरूरी नहीं है। ऐसे आदि कई बातें वो कहता है। हम जवानों और बुजुर्गों को भी अक्सर यही प्रश्न पूछते हुए पाते हैं और इस बात को जरा भी नहीं समझ पाते कि वे शैतान के प्रवक्ता बन रहे हैं। यहाँ तक कि जब उनका विवेक भी उन्हें कहता है कि कुछ गलत है, तब भी वे अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं और परमेश्वर ने उन्हें जो न करने को कहा है उस पर प्रश्न उठाते हैं। जब कोई बात परमेश्वर के वचन में न करने के लिए कही गई है या निषिद्ध की गई है, तो हम ये निश्चित कर सकते हैं कि इसके पीछे परमेश्वर का कोई उचित कारण है। परंतु शैतान हमेशा प्रश्न करता है कि क्या सचमुच परमेश्वर का यही उद्देश्य है? और हमारे द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह लगवाने के पीछे शैतान का क्या उद्देश्य हो सकता है? ठीक वही उद्देश्य होता है जो हव्वा के विषय में था, कि हम प्रभु से दूर जाए और परमेश्वर को मजबूर करे कि वह हमारा तिरस्कार करे और हमें उसके सामने से निकाल दे, जैसे उसने आदम और हव्वा को उसकी उपस्थिति से निकाल दिया था। एक बार यीशु ने कहा कि शैतान चोर है। शैतान पैसे नहीं चुराता, क्योंकि वह जानता है कि धन की अनंत काल में कोई कीमत ही नहीं है। वह केवल वही चुराता है जिसका अनंतकालीन महत्व होता है। सबसे पहले मनुष्य की आत्मा। आगे यीशु ने कहा, शैतान चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है। यूहन्ना 10:10। इसके विपरीत यीशु ने यह भी कहा कि वह स्वयं हमें भरपूरी का जीवन देने को आया। क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 5,500 मिलियन लोगों के संसार में 99% से ज्यादा लोग शैतान के झूठ पर विश्वास करना पसंद करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करने और उसके वचन का पालन करने के बजाय शैतान की आज्ञा पालन करना बेहतर समझते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि शैतान ने लोगों में इतना बड़ा कार्य किया है कि लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं कि परमेश्वर के वचन के आज्ञा का उल्लंघन करना कोई गंभीर बात नहीं है। जब लोग पहली बार शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं या हेरोइन या कोकीन जैसे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तब क्या आप ऐसा सोचते हैं कि शैतान उन्हें चेतावनी देता होगा कि ये चीजें
उनके शरीर और दिमाग को नष्ट कर देगी और अंत में उनकी आत्माओं को अनंत काल के लिए नरक में भेज देगी। नहीं, वो उन्हें सच नहीं बताता, क्योंकि ऐसी बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। वो उनसे कहता है कि इसे आजमाने के बाद वे उत्साह महसूस करेंगे। यही बात शैतान ने हव्वा से भी कही थी और इसी तरह शैतान आज संसार के करोड़ों लोगों को धोखा दे रहा है। चाहे वो बात अनैतिकता की हो या दूसरी कोई वस्तु चुराने की, शैतान कहता है इसमें बुराई क्या है। 19वीं शताब्दी के पुराने विचारों में मत पड़ो आदि ऐसे विचारों से सावधान रहे जो शैतान आपके मन में डालता है। उसका उद्देश्य आपका नाश करना है। उत्पत्ति 3:6 में हम देखते हैं कि जैसे ही हव्वा ने देखा कि उस पेड़ का फल खाने में अच्छा था, उसका शरीर उसके लिए ललचाया। उसे मना किए गए फल के 20वीं शताब्दी में कई रूप हैं। हम अपने शरीरों को उसी ओर आकर्षित होते हुए पाएंगे जिनके विषय में देखने के लिए भी परमेश्वर ने हमें मना किया है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि हव्वा ने उस वृक्ष को उसकी आंखों के लिए मनभाऊ पाया। हमारी आंखें भी उन चीजों को मनभाऊ पाएंगी जिन्हें देखने के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है। आगे वचन कहता है कि हव्वा ने फल को बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य पाया। उसने फल को ऐसे दृष्टिकोण से देखा जो उसे बुद्धिमान भी बना सकता है। हमारा मन भी ऐसे ही कई बातों की ओर आकर्षित हो जाता है जिसके विषय में परमेश्वर ने हमें मना किया है। आपको उस समय सावधान रहने की आवश्यकता है जब आपका शरीर और विचार ऐसी बातों में आकर्षित हो जाए जिसे आपका विवेक गलत ठहराता है। मुझे विश्वास है कि उस क्षण हव्वा के विवेक ने उसे कहा होगा कि वो जो करने जा रही है वह गलत है। वह अच्छी तरह जानती थी कि परमेश्वर ने उसे उस फल को खाने से मना किया है, परंतु उसने क्या किया? उसका शरीर और मन दोनों उस फल को पाना चाहते थे, इसलिए उसने स्वयं को इस बात से संतुष्ट किया कि उस फल को खाने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए उसने अपने विवेक के विरुद्ध जाकर उसे मार दिया और फल को लिया और खाया। हव्वा से पाप करवाने के द्वारा शैतान को क्या प्राप्त हुआ? कई वर्षों पहले वह स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति से गिर गया था। एक बार जब वह दुष्ट बन गया तो उसने दूसरों को भी दुष्ट बनाने का सोचा। यही बात मनुष्य जाति पर अब भी लागू होती है। जब कोई व्यक्ति कुछ बुरा काम करता है तो वो उस बुराई में अकेले रहना पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि दूसरे भी वही दुष्टता करें। मैं आप सभी जवानों को प्रोत्साहित करूंगा कि आप नीति वचन की पुस्तक को पढ़ें। वो पुस्तक आपको कई खतरों से बचाएगी। नीति वचन 1:10 कहती है, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। शैतान दुष्ट बन गया और उसने हव्वा को भी अपने साथ खींचना चाहा। और जब हव्वा उस आत्मा से जहरीली हो गई तो उसने उसके पति को भी उसके साथ गिराना चाहा। इसलिए उसने और एक फल लेकर अपने पति को दिया। इसी प्रकार सदियों से इस संसार में बुराई फैल गई। एक व्यक्ति दुष्ट बनता है और अपने साथ दूसरों को भी खींचकर
गिरा देता है। इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। यदि शैतान हमेशा दहाड़ते हुए आता है तो उसे पहचानना आसान होता है, परंतु वो हमेशा ऐसे नहीं आता। कभी कभी वो मधुर और सुंदर ज्योतिर्मय स्वर्गदूत 2 कुरिन्थियों 11:14 के समान आता है। ऐसे समय हमें सचमुच सावधान रहने की जरूरत है। उस समय पर विचार करें जब यीशु ने उसके चेलों से कहा कि वह क्रूस पर दुख उठाने और मरने को जा रहा है, तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। तब यीशु ने पतरस को यह कहकर डांटा, हे शैतान, मुझसे दूर हो। मत्ती 16:23। उसने समझ लिया कि क्रूस की मृत्यु को टालने की सलाह शैतान का विचार था, भले ही वह विचार पतरस की ओर से आया था। यीशु जानता था कि उसे क्रूस पर जाना होगा, क्योंकि वही एक मार्ग था जिससे मनुष्य के पाप क्षमा किए जा सकते थे। पतरस ये बात नहीं जानता था। पतरस का उद्देश्य अच्छा था, परंतु वह नहीं जानता था कि उस क्षण में शैतान ही उसके जरिए बोल रहा था और यीशु को क्रूस पर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, शैतान हमारे करीबी मित्र के द्वारा भी हमारे पास आ सकता है और ऐसे सलाह दे सकता है जो दयालु और अच्छी तथा मानवता पूर्ण दिखाई दे। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक बात की हमें लालसा करनी चाहिए, वह है संवेदनशील विवेक। ऐसा कुछ जो हमसे बलपूर्वक जोर से कहता हो, चाहे हम छोटी सी भी गलती क्यों न करें। एक छोटे लड़के के पैर के तलवों को देखिए, वे कितने मुलायम और नाजुक होते हैं। उनकी तुलना आपके पैरों से कीजिए, कितना अंतर है। आपके तलवे काफी सख्त हो चुके हैं। यही बात आपके विवेक के विषय में भी हो सकती है। जब आपका जन्म हुआ तब आपके पास संवेदनशील विवेक था, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे के पैर के तलवे। छोटी सी छोटी गलती के विषय में भी संवेदनशीलता जो आप करते हैं, परंतु जब आप बड़े हुए, आपने अपने माता पिता से झूठ बोला, उन्हें धोखा दिया, चीजें चुराई, कई प्रकार से लोगों को चोट पहुंचाई, परीक्षाओं में नकल की, अपने माता पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और कई बुरे काम किए। इस प्रकार आपने अपने विवेक को नजरअंदाज किया और विवेक को मार दिया, जब तक वह पाप के विषय में सख्त और असंवेदनशील न हो जाए, जैसे आपके पैर के तलवे। एक बार पौलुस ने कहा, हम उसकी शैतान युक्तियों से अनजान नहीं। 2 कुरिन्थियों 2:11। शैतान बड़ी चालाकी से हव्वा के पास आया था। उसे ऐसी चीज से लुभाया जो काफी आकर्षक दिखती थी और अंत में उसे नष्ट कर दिया। आज शैतान हमें भी नाश करने के लिए इसी तरह आता है, न केवल उन बातों के साथ जिसके विषय मैंने अभी अभी कहा, परंतु शैतानी आराधना के कुछ सीधे रूप को लेकर भी आता है। वह लोगों को कुछ खेल जैसे डंजन एंड ड्रैगन, ओजा बोर्ड, प्लैंचेट, जादू टोना, ज्योतिष शास्त्र, कुंडली, हस्तरेखा पढ़ने, यहाँ तक कि रॉक म्यूजिक तथा ड्रग्स द्वारा भी परमेश्वर से दूर ले जाता है और उसके संपर्क में रखता है। शैतान लोगों के विचारों में पहुंचने के लिए
हर संभव तरीके अपनाता है। इसीलिए परमेश्वर ऐसी आराधना का तिरस्कार करता है और हमें उसे पूर्ण रीति से टालने को कहता है। इसीलिए परमेश्वर मूर्ति पूजा से नफरत करता है और हमें उससे पूरी तरह दूर रहने को कहता है। शैतान जवानों के मन को बुरे विचारों के द्वारा भी प्रदूषित करता है, जैसे सिनेमा, टीवी प्रोग्राम और वीडियो फिल्म द्वारा। जब आप पर्दे पर उन यौन संबंधों और हिंसाओं को देखते हैं, तो क्या आपको उनसे संबंधित स्वप्न नहीं आते? आपको डरावने और गंदे दोनों प्रकार के सपने आते हैं। इस प्रकार शैतान आपके मन में डरावनी और अशुद्ध बातों से प्रवेश करता है, ताकि वह आपके पूरे जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर दे। यदि हव्वा स्वयं ही परमेश्वर से उस समय मदद मांगती जब वह उस वृक्ष के विषय में आकर्षित हो गई थी, तो कहानी कुछ और ही रही होती। 19 वर्ष की आयु में जब मैं मसीह बना, तो मैंने जाना कि मुझे सिनेमा नहीं जाना चाहिए। परंतु एक दिन मेरे मित्र मेरे पास आए और उन्होंने मुझे उनके साथ जलसेना की छावनी के सिनेमा घर में सिनेमा देखने के लिए चलने को कहा। उस समय मेरे पास इतना साहस नहीं था कि मैं उनसे कह दूं कि मैं एक मसीह बन गया हूँ, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। इसलिए मैं उनके साथ सिनेमा घर तक गया, परंतु रास्ते भर में चुपचाप प्रभु से कह रहा था, प्रभु कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे इस परिस्थिति से बचाए, मैं जाना नहीं चाहता। जब हम सिनेमा घर पहुंचे, वहां एक सूचना टंगी हुई थी कि उस दिन वह फिल्म नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि उन्हें वह फिल्म उपलब्ध नहीं हो सकी थी। मेरी प्रार्थना का इस अद्भुत रीति से उत्तर देने के लिए मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परंतु उसी समय परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैंने इस बार तुम्हारी मदद की है, परंतु अगली बार तुम्हें स्वयं ही नहीं कहना होगा। अगली बार जब मेरे मित्र मेरे पास आए, तब मैं परमेश्वर के इस अद्भुत उत्तर से, जो मेरी प्रार्थना के बाद मुझे मिला था, इतना प्रोत्साहित था कि मैं उन लोगों को बड़ी सरलता से ही ना कह सका। जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आया और आदम और हव्वा को उनके पाप से अवगत कराया, तो उसने शैतान को भी ये कहकर शापित किया, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3:15। ये बात कलवरी पर यानी क्रूस पर पूरी हुई। यीशु मसीह एक स्त्री से उत्पन्न हुआ। उसने शैतान के सिर को कलवरी पर कुचल दिया और शैतान ने उसकी एड़ी को कीलों द्वारा डसा, जो यीशु के पैरों में ठोके गए थे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्पत्ति का 3 अध्याय इस आशा के संदेश के साथ खत्म होता है कि शैतान मनुष्य पर हमेशा प्रभुता नहीं कर सकेगा। यीशु आया और उसने शैतान को हरा दिया और अब वह सभी मनुष्यों को शैतान की शक्ति से छुड़ा सकता है। शैतान अब आपके जीवन में कोई प्रभुत्व नहीं रख सकता। आपका वह विवेक जो कठोर बन गया था, फिर से बालक के समान संवेदनशील बन सकता है। ये तब हो सकता है जब आप ये विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा और उसने आपके ऊपर के शैतान के सामर्थ को पूरी तरह हरा दिया है। यीशु
केवल आपके पापों की क्षमा करने के लिए ही नहीं मरा, परंतु आपको शैतान के शक्ति के बंधनों से छुड़ाने के लिए भी मरा, जिसने आपको कई बुरी आदतों के द्वारा गुलाम बना रखा है। याद रखें कि शैतान का सिर आपके उद्धारकर्ता द्वारा पूरी तरह कुचल दिया गया है। हालेलुया।